Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Chemistry for Doctors. Lecturer Zair Ayub Wazir, the Leaders Coaching Academy, Bano. Dear students, आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक मोर देन ऑर्गेनिज नंबर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता। डियर मैं हर क्लास में एक बात बार बार कर रहा हूं कि यहाँ पे आप लोग हर टॉपिक को समझने की कोशिश करें, न कि रटा लगाने की या याद करने की, बल्कि कोशिश होगी समझने की। कि केमिस्ट्री की बुनियाद मफरूज़ पे नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। डियर्स, सुनने में आ रहा है आप लोगों की भी यही सोच होगी, बल्कि हर किसी का यही सोच है कि केमिस्ट्री एक खुश्क, बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक दफ़ा केमिस्ट्री का सिर्फ एक टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर यही बोरिंग और खुद सब्जेक्ट आप लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इंशाल्लाह यही बोरिंग और खुश सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के दे दूंगा, और यही मेरा मकसद है। चलो आते हैं टॉपिक की तरफ, मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। डियर्स, मैंने प्रीवियस क्लासेस में रिलेटिव एटॉमिक मास से मुतालिक मुकम्मल कंसेप्ट दी है, और आज मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर से मुतालिक मुकम्मल कंसेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह होगी। अब जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU वगैरह, तो चूंकि ये मैं कर चुका हूं कि AMU यानी 1 AMU कितने का बराबर है? 1.66 24 ग्राम के बराबर है। AMU 1.66 24 ग्राम बराबर दे, 1 AMU 1.66 24 ग्राम बराबर दे, सुमरा बराबर दे, दही बराबर दे, दही प्रूफ माटोल दर करे दे। ये मैं दे चुका हूं। यानी यही 1 AMU, इसका क्या मतलब है कि यही 1 AMU का मतलब ये होता है कि that 1 AMU इंडिकेट्स द मास ऑफ ओनली 1 एटम। ये एक AMU जो है ये सिर्फ एक एटम की मास को इंडिकेट करता है। अगर मैं कहीं पे AMU की बात कर लो तो मैं कर चुका हूं, कहीं पे मैं AMU की बात कर लो तो इसका मतलब है कि द मास ऑफ 1 एटम, ओनली 1 एटम, द मास ऑफ ओनली 1 एटम। ये सिर्फ एक एटम का मास है, द मास ऑफ ओनली एंड ओनली 1 एटम। ये सिर्फ एक एटम का मास है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास है। फॉर एग्जांपल, मैं डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ आता हूं। मोर देन ऑर्गेनिज नंबर में 1 एटम, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को लेता हूं एज एग्जांपल। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन चूंकि बराबर है 1 AMU के, दे हाइड्रोजन यो एटम द 1 AMU बराबर दे। इसका मतलब यह है कि यानी मतलब यह है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर इसी 1 AMU को हम ग्राम में चेंज कर दे तो 1.66 के माने 24 ग्राम। यही है, यह भी मैं बता चुका हूं कि किस तरह 1.66 के माने 24 ग्राम किस तरह आया हुआ है। यानी मीन्स कि हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1.66 के माने 24 ग्राम है। 1.66 की ताकत माइनस 24 ग्राम है। लेकिन यहां पे देख लो, यहां पे अगर हम देख ले तो 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम। यहां पे अगर पावर को देख ले माइनस 24 का मतलब यह है कि यह वैल्यू इंतहाई कम है। माइनस 24 का मतलब यह है कि सपोज कर लो माइनस 24 फॉर एग्जांपल 0.00000, इसी तरह यानी 166 0.0000 तकरीबन 23 लग जाए एशारिया के बाद। इतनी ही कम वैल्यू है। लेकिन ये नोट कर ले कि अगर ये वैल्यू इतनी ही कम है
तो इतनी कम वैल्यू लेना तो मुश्किल, सिर्फ मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। उस दुमरा कामा वैल्यू अखस्तल सदी के 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम माइनस 24 ग्राम वैल्यू अखस्तल दागा तशदी दागा नामुम सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन दो इज्जत सकाओ। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं इसी 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम की जगह में 1 ग्राम लेता हूं। बेजो सका तो 1 ग्राम अखस्ते शाह हो माइनस 10 की तगर माने 24 ग्राम नशा अखस्ते 1 ग्राम अखस्ते शाह हो 10 की तगर माने 24 ग्राम नशा अखस्ते। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम की जगह मैं 1 ग्राम आप हाइड्रोजन लेता हूं। जदे हाइड्रोजन यो ग्राम हाइड्रोजन आखला सुमरा खला यो ग्राम हाइड्रोजन आखला। लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर इफ 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। मीन्स इसका मतलब यह है जो 10 कुम वजन दे मास दे दगा मास दे हाइड्रोजन दे वो एटम बराबर दे यानी दादे हाइड्रोजन दे वो एटम बराबर दे इसका छिरे दगा मास दे हाइड्रोजन यो एटम बराबर भी माता सुकोई से तमाता हाइड्रोजन यो एटम रावड़ा माता सुकोई थे हाइड्रोजन यो एटम रावड़ा दधीमा दामत अगर कोई मुझसे ये कह दे कि हाइड्रोजन का एक एटम मुझे चाहिए तो फिर मैं 1 AMU लूंगा। लेकिन AMU में नहीं, अगर ग्राम में मुझे लेना है तो फिर मैं 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम लूंगा। यानी कोई मुझे कहता है कि मुझे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो फिर मैं 1 AMU का मतलब यह है कि इतने ही ग्राम चाहिए। लेकिन इतने ही ग्राम लेना यह सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं तो यह नहीं ले सकता, जब नहीं ले सकता तो इसकी जगह मैं सिर्फ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेता हो। हाँ, अगर एक दफा में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लो तो दूसरी तरफ वो मुझसे ये सवाल करेगा कि आपने तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया हुआ है, मैंने तो 1.66 या 1.66 जरूरी इसके माने 24 ग्राम माँ को ताना दुमरा गोश्त हुआ या मिसाल 1 AMU माँ ताना मुतालबा करे होता हो यो ग्राम रावड़ो उस पर वो ग्राम के सुमरा नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन दी माना दा पुख्तन होगा। यानी अगर कोई मुझसे बोले कि अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल होगी, ये मेरे लिए मुश्किल कड़ी होगी। तो फिर मैं क्या करता हूं कि अगर 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम, अगर 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में x एटम होंगे। x एटम का मतलब है कि मुझे मालूम नहीं है। यानी अगर मैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लो तो इसमें x एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे। x एटम का मतलब यह होता है कि मुझे मालूम नहीं है कि 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन है। इतने ग्राम यानी 1.66 के माने 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे, x एटम का मतलब यह है कि मुझे मालूम नहीं है। मुतमालिम नदीदागा मुझे ये मालूम नहीं है। तो फिर सपोज करो हम इसको मालूम करते हैं कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम है। अब मैं इसको मालूम करता हूं किस तरह, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले सरांगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वो 10 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दागा और ये आपस में कर ले। यानी 1.66 के माने 24 ग्राम के साथ x एटम ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर ले, जबकि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर ले। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर x एटम ऑफ हाइड्रोजन जरबे 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम यानी 1.66 जरूरी के माने 24 ग्राम। दो ये बराबर होगी क्या, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जरबे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके बराबर होगी। क्योंकि ये वैल्यू x एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये जो वैल्यू है x एटम ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू है ये तो मुझे मालूम नहीं है। यही वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं। अगर यही वैल्यू मैं मालूम करना चाहता हूं तो यहां पे 1.66 के माने 24 ग्राम यानी माइनस 24 ग्राम दोनों साइड पे तकसीम करूंगा, दोनों साइड इस पे तकसीम करूंगा। तो फिर अगर दोनों साइड इस पे तकसीम करो तो ये कैंसिल होंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जरबे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बटा 1.66 के माने 24 ग्राम। ग्राम और ग्राम ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 जरबे 1 आ रहा है यानी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को 1.66 जरबे के माने 24 पे तकसीम कर लें। जब हम 1 को 1.66 जरबे के माने 24 पे तकसीम करते हैं
तो मेरे पास आता है x एटम ऑफ हाइड्रोजन, x एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लेकिन किसमें, इन 1 ग्राम में 6.022 × 10 की ताकत 23 एटम्स। मतलब यह है कि अगर यानी यहां पे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में मैंने एटम को मालूम किए कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी अगर 1.660 × 10⁻24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, यानी अगर 1.66 × 10⁻24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में सिर्फ एक हाइड्रोजन का एक एटम है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो 6.02 × 10⁻23 होंगे। और इसी 6.02 × 10 की ताकत को हमें ओगेड्रोजन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओगेड्रोजन नंबर। मींस कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन को ले लेते, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स कितने एटम्स के बराबर होंगे? 6.02 × 10⁻23 की ताकत 23 एटम्स के बराबर होंगे। लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। जो बल एग्जांपल खला अगर चीज ऑक्सीजन खला, हमें पता है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की जो मास है वो 16 AMU है। मात द पता दे ऑक्सीजन दे वो एटम मास सुमर मात 16 AMU है। अगर 16 AMU है तो 16 AMU को जब हम ग्राम में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो कितना बनता है? 26.56 × 10 की ताकत -24 ग्राम। इतना ही आ रहा है। ये मैंने बताया है कि 16 AMU ऑक्सीजन के कितने के बराबर हैं? दाखुमा कड़े दे देता। तो फिर अगर इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह है कि 16 AMU जो होता है ये ऑक्सीजन के एक एटम के बराबर है, या इसका मतलब यह है कि 26.56 × 10⁻24 ग्राम जो है ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। दी ऑक्सीजन दी वो एटम बराबर दी ऑक्सीजन दी वो एटम दगा बराबर दी। यानी 16 AMU पता के ऑक्सीजन सिर्फ यो एटम दे, या 26.56 × 10 की ताकत -24 ग्राम के दे ऑक्सीजन सिर्फ यो एटम दे। उस माताओ अगर कोई मुझे ये कह दे कि मुझे ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम चाहिए, मुझे ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम चाहिए, तो मैं 16 AMU लूंगा, या ग्राम में 26.56 × 10⁻24 ग्राम लूंगा, अगर कोई मुझे ये कह दे। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देख ले, अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है वही है -24 जो कि यहाँ पे था। आगा वैल्यू दूते कीमा वैल्यू दुलतवा -24 का मतलब है कि ये इतने ही कम वैल्यू है, इतने ही कम वैल्यू है कि इसको लेना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फिर हम क्या करते हैं, कि यहाँ पे 16 AMU की जगह 16 ग्राम लेते हैं। जो उस डालता कैसा कहूँ तो 16 ग्राम वर्ता रावड़ाम 16 ग्राम, मैं 16 ग्राम लेता हूं। कचरे जो 16 ग्राम अखला, तो यहाँ पे एक और मुश्किल कड़ी होगी। वो किस तरह इक्वेशन पैदा होती है कि अगर आप 16 ग्राम लेते हैं तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? ठीक है, 16 AMU में तो सिर्फ एक एटम है, लेकिन 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे? 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो फिर मैं मालूम करता हूं इसकी कि 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, x एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो फिर वही यही सूरत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे मैंने किया है, डालता को हम ताज़ सो क्लिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले सकला हों द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ कहाँ, तो फिर x एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी x एटम ऑफ ऑक्सीजन ज़रबे 26.56 × 10⁻24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो इसको होंगे। अब इसी तरह 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन यू एटम, और ज़रबे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जलबे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कर ले। अब x एटम ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए, मुता पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के मुता x एटम पकार दी। मींस इसका मतलब यह है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ एटम होंगे? सुमरा 8 मीना 50 दी, सुमरा 8 मीना 50 दी, सुमरा 8 मीना से मुता 50 जो सका 26.56 × 10⁻24 ग्राम दाव द्वा साड़ा साइड दीना पदा बंदे तकसीम का, तो कल तकसीम को ये कैंसिल होंगे, दाव मुसरा कैंसिल शी, तो कैंसिल शी दबे साइड दाव हैं ग्राम ग्रामों सारा कैंसिल शी। तो फिर क्या कर ले, 1 को 1 ज़रबे 16 यानी 16 एटम ऑफ ऑक्सीजन 12 तकसीम 26.56 ज़रबे 10⁻24, यानी इसी पे तकसीम कर लो। 16 वैल्यू पदा बन तकसीम के सकला है 16 वैल्यू पदा बने तकसीम का, या मुसरा सुमरा द्रिमी 6.022 ज़रबे 10⁻23 एटम। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं हाइड्रोजन को 1 ग्राम लेता हूँ
कचरा द हाइड्रोजन यू ग्राम हो खला 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में वो गेट नंबर यानी 6.022 ज़र बेदस की ताकत 23 वैल्यू है नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को लेता हूं तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में भी यही वैल्यू है 6.022 ज़र बेदस की ताकत 23 एटम्स या पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन या आयंस वगैरह है, यहां पे भी यही वैल्यू है। ठीक है, चलो हम तीसरा एग्जांपल भी लेते हैं। उस दरिया में एग्जांपल होमा खला वो मॉलिक्यूल की सूरत में मैं लेता हूं, ज्यादा मॉलिक्यूल पर सूरत करता हूं खला सरंगे फॉर एग्जांपल इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा जो उस बल दरिया में एग्जांपल होमा खला अगर मॉलिक्यूल पर फॉर्म क्या खला लगा सरंगे फॉर एग्जांपल मैं HCl को लेता हूं। अगर मैं HCl को लेता हूं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यानी कितने का बराबर होगा 36.5 AMU, यानी सिर्फ मॉलिक्यूल यानी HCl का एक मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, यानी HCl के एक मॉलिक्यूल का जो मास है मॉलिक्यूलर मास जो है वो 36.5 AMU है। अगर हम ग्राम में लेते ग्राम में चेंज करते तो 60.59 ज़रूरत के माने 24 ग्राम आ रहा है, 60.59 ज़रूरत के माने 24 ग्राम आ रहा है। अब ये देख लो फिर देख ले मॉलिक्यूल की सूरत में अगर हम यहाँ पे करते हैं तो फिर भी यहाँ पे मॉलिक्यूल की सूरत में भी -24 आया हुआ है 10 की ताकत -24। इसका मतलब यह है कि -24 ये इंतहाई कम वैल्यू है। इतनी कम वैल्यू लेना ये सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम इतनी कम वैल्यू नहीं ले सकते। जब नहीं ले सकते तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 35.5 AMU की जगह मैं कितना लेता हूँ 36.5 ग्राम ऑफ HCl लेता हूँ। सपोज कर लें कि इतने ही ग्राम है, यानी मीन्स कि ये तो इंतहाई कम वैल्यू है 60.59 ज़रूरत जिसके माइनस 24 ग्राम ऑफ HCl में तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, तो ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर कोई मुझसे कह दे कि मुझे HCl की सिर्फ एक मॉलिक्यूल दे दे तो फिर मैं कितना AMU या कितना ग्राम लूंगा 60.59 ज़रूरत माइनस 24 ग्राम लूंगा या सिर्फ 36.5 AMU लूंगा। लेकिन यह वैल्यू इतनी ही कम है कि मैं इसको ले नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करता हूं कि इसी 36.5 AMU की जगह मैं 36.5 ग्राम लेता हूं, 36.5 ग्राम मैं लेता हूं। जब 5 ग्राम ले ले तो फिर एक और सवाल यहां पे पैदा होती है कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl में 36.5 ग्राम ऑफ HCl में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है HCl के, तो फिर यहाँ पे मैं इस तरह कैलकुलेट करता हूँ कि दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ पे भी यानी ये इस दो को आपस में एक मल्टीप्लाई कर ले और ये दो आपस में मल्टीप्लाई कर ले। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इसी तरह जो अभी मैंने कर ली, तो फिर x मॉलिक्यूल ऑफ HCl होंगे। जब हम ये कैलकुलेशन कर ले तो फिर x मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो होंगे वो कितना आएंगे 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल जाएंगे। मीन्स इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो x मॉलिक्यूल है ये x वैल्यू जो है ये फिर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो गई, ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो गई। अब व्हाट इज दैट वैल्यू? अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 बार बार आ रहा है? वो दकुमा वैल्यू से बार बार रुद्रिमी दकुमा वैल्यू दो, यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में भी आ रहा है। ऑक्सीजन को मैंने ले ली, ऑक्सीजन को मैंने ले ली, उसके 16 ग्राम में भी यही वैल्यू आ रही है। इसी तरह HCl में भी क्या है, यही वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। तो फिर इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं जो हर चीज में सेम है। क्वांटिटी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 हर चीज में मौजूद है, लेकिन कब? जब हम उसी चीज को 1 मोल ले ले, यानी अगर हम एक मोल किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं तो यह क्वांटिटी मौजूद है। तो फिर सो दैट क्वांटिटी यानी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 इसी क्वांटिटी को हमें ओगेरिज नंबर कहते हैं। दत्ता सवेर तवे यलशी दत्ता ओगेरिज नंबर तो इंडिकेट देते ओगेरिज नंबर। अब इसी ओगेरिज नंबर को इंडिकेट करनी, हम बार बार ओगेरिज नंबर को नहीं लिख सकते। 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 बार बार मिनट लिखल आए इदा नंबर इंडिकेट ओ इदा नंबर इज इंडिकेट कहो इदा द पूरा यू स्पेशल वर्ड इस्तेमाल आओ you have special unit इस्तेमाल आओ so that special word या that special unit is called मोल। बेदा तमीज मोल या इस वर्ता वाला ची मोल मतलब दे से
कला है जिक्र दे 1 मोल वक आगा सशय है भी का आगा दा कोर्सई भी का आगा एटमीना भी का आगा इलेक्ट्रॉन भी का आगा मोटर कार भी का आगा अंडे भी का सशय है तो वो खाली का आगा पेनिना तो वो खाली फॉर एग्जांपल आप 1 मोल पेन को लेते हैं तो यू मोल पेनिना हो खाली सो यू मोल पेनिना हो खाली 1 मोल पेन में भी इतने ही मकदार होगी 1 मोल चेयर भी इसी के बराबर होगी यू मोल अंडे हैं ये तो बराबर है यू मोल एटमीना है ये तो बराबर यू मोल मॉलिक्यूल है ये तो बराबर यू मोल इलेक्ट्रॉन है इसी के बराबर होंगे इसी के बराबर होंगे। तो फिर हम आते हैं मोल की डिफिनेशन की तरफ। मोल क्या है? दैट इज द क्वांटिटी, ये मकदार है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी? ये वाला। या दैट इज द अमाउंट, ये मकदार है, कौन सी मकदार? ये वाला। किसके? आप सब्सटेंस इन ग्राम। लेकिन कब? वो कब? जब हम किसी सब्सटेंस की मास को ग्राम में लेते हैं। कला दे वो सब्सटेंस मास द पर एमयू का नो खला कला दे पर ग्राम का खला पर के वो खला पर ग्राम के वो खला बिया सो कचरे दे वो सब्सटेंस मकदार द पर ग्राम का वो खला which contain 6.02 to the बदल सकता है 23 पार्टिकल सा आगा पर 6.02 to the बदल 23 पार्टिकल बराबर भी so that amount या that quantity of a substance in gram is called mole। ये तमीज मोल यही यानी हर आगा सब्सटेंस मकदार ते कला दे पर ग्राम को वखला सा आगा बराबर शी 6.02 to the बदल सकता है 23 बराबर शी बेदा तमीज सवरता वाला शी दैट इज कॉल्ड मोल। इसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। सो मोल इज आल्सो that is the amount या mass of 1 mole of a substance is called molar mass। अब ये जो मास होता है, अगर हम किसी सब्सटेंस की मास को हम ग्राम में ले लें और उसी सब्सटेंस की यानी अगर हम किसी सब्सटेंस की मास को हम ग्राम में लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल जो हो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के बराबर हो तो इस सब्सटेंस यानी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स मास को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोलर मास। बेदा तमीज मोलर मास यही यानी हर यो आगा मास सादा पर ग्राम का ओखला बतिश के ओखला पर ग्राम के ओखला खुद पाके सुमरा पार्टिकल भी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल भी बेदा तसवरता मोलर मास। ये बात नोट कर ले, हमेशा के लिए मोलर मास ग्राम में होगा हर में शायद पूरा मोलर मास हो पर ग्राम के भी, जबकि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ये हमेशा के लिए एमयू में होता है। हर में शायद पूरा मोलर मास मुसरा पर ग्राम के, मोलर मास मुसरा पर को भी दो पर ग्राम के मुसरे, मोलर मास मुसरा पर के भी जगह दाव दे मुसरा भी पर ग्राम के। और भले एटॉमिक मास हैं, मॉलिक्यूलर मास हैं, फार्मूला मास विदार में शायद पूरा मुसरा पर एएमयू को ये पतिश को भी एएमयू के इस तो फल सूच के इस आओ फल तो सूच के तो मिसाल मोलर मास कचरे पर ग्राम के भी मोलर मास सुमरा बराबर है पर मोलर मास के सुमरा आइटम दी पर मोलर मास के सुमरा पार्टिकल दी 6.02 ज़रब 10 की 23 पार्टिकल होगी मोलर मास के 23 पार्टिकल होगी और पर एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूलर मास के, फार्मूला मास के दाव दे सु बराबर है दाव 1 एटम बराबर है दाव दे वो मॉलिक्यूल बराबर है दाव दे वो फार्मूला यूनिट बराबर है कचरे दे एटॉमिक मास होखला इट मींस कि द मास ऑफ ओनली 1 एटम कचरे द मॉलिक्यूलर मास होखला इट मींस कि द मास ऑफ ओनली 1 मॉलिक्यूल कचरे मिसाल द फार्मूला यूनिट होखला इट मींस दैट द मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट बेदाव दे मुसरा हमेशा दे पूरा में यानी मतलब है दादाई तो कचरे ज यू मास पे एएमयू को होखला एएमयू हमेशा दे पूरा मुता दे वो एटम दे वो मॉलिक्यूल दे वो फार्मूला यूनिट मास जाहिर है कचरे ज मास पर ग्राम का होखला यानी मोलर मास होखला द मोलर मास हमेशा दे पूरा मुता दे 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल जाहिर है 23 पार्टिकल यानी अगर कोई मु सपोज कर लो कचरे मुता सुक वही सो मुता तदी हाइड्रोजन यो एटम रोरा सुमरा यो एटम मुता पचार दाई जो 1 AMU रो खला कचरे सुक मुता वो इसना मुता ता हाइड्रोजन यो मोल रोड़ा यानी यो मोल मतलब दादा के 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले आए तो पैर में 1 ग्राम लूंगा यानी कचरे मुता सुक वही सीधे हाइड्रोजन यो एटम मुता पचार दा जो 1 AMU था रो कचरे मुता सुक वही इसना मुता 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मुता पचार दी बेजो 1 ग्राम रो दगाते कचरे मुता सुक वही सो मुता दे वाटर यू मॉलिक्यूल रा सुमरा यू मॉलिक्यूल रा बेजो 18 AMU रो कचरे सुक मुता वही सना मुता मॉलिक्यूल दे वाटर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पचार दी दे वाटर मॉलिक्यूल बेजो 18 ग्राम रो बिलिस 18 ग्राम दे 1 मोल बराबर दी विल 18 ग्राम दे 1 मोल बराबर दी पजकत 18 ग्राम के 6.0
0.22 ضرب 10 کی طاقت 23 مالیکول رغلل 10 کی طاقت 23 اټمینه رغلل سر رغلل بیا دا ته 1 مول یا څه ورته ولر شه 1 مول یا that is the main difference between the relative atomic mass دا main difference ہے relative atomic mass او د مولر ماس یعنی همیشه د پورا اټامیک ماس مالیکولر ماس فارمولا ماس دا مش په ام یو کو خلی او مولر ماس همیشه د پورا په ګرام کو خلا سیغ ریپرزنټیشن اغه انډیکیشن څه شي دی مختلف تای یا د وجنه می جاي څه په اټامیک ماس مالیکولر ماس او فارمولا ماس کا چیرې د په ام یو کو خلا مولر ماس په ګرام کو خلا په دا قسمونو هم ځکه فرق تای زمان آسمان اور زمین کا فرق ہے کیوں क्योंकि एम यू मुझे एक एटम का मास को जाहिर करता है जबकि मूल यानी 1 मोल मुझे 6.022 ضرب 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स को जाहिर करता है यदा वजन मीडिया आसमान और दम जके फर्क दे मोल्स सकला यो सप्रेंज पर ग्राम क्या खला और यो सप्रेंज पर एम यू का खला मास ये पता कि आसमानों तक का फर्क है ठीक शो इंशाल्लाह मजीद और नूर पदी बन क्वेश्चन कभी फार्मूला वगैरह वहीं का भी